Attention. Look on the board. Come on the class. Come on the board. Today our topic is pointing vector. Pointing vector. एक नया वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर आप देखने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। इसको एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया था एंड इट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोथ इक्वल होते हैं। ये प्रूफ करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम की बात होगी और लास्ट में एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो रहा है तो पावर बैंक होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, छोड़ते हैं। तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम में, यूनिट सरफेस एरिया पे यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी छोड़ते हैं, रेडिएट करना छोड़ना, उसी का नाम पॉइंटिंग वेक्टर होता है। द एनर्जी रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव on per unit area in per unit time in perpendicular direction is known as pointing vector denoted by P। और कहीं कहीं पर S भी देखिएगा, कुछ बुक्स में S भी दिया जाता है। हम लोग P लेके ही चलेंगे। P से पॉइंटिंग वेक्टर क्लियर हो भी रहा है। इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बाई म्यू नॉट। E वेक्टर you know that is electric field intensity, B vector is magnetic induction। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नेटिक इंडक्शन बाय म्यू नॉट इज H। व्हाट इज H? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, खास करके ये सब काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला तो कभी ये ऑप्शन होगा, कभी ये ऑप्शन होगा। अगर दोनों है तो बोथ फिर टिक लगाना है हमको। क्या है पॉइंटिंग वेक्टर? एनर्जी रेडिएटेड ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया इन पर यूनिट टाइम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लंबवत दिशाओं में। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लंबवत दिशाओं में एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी ऊर्जा छोड़ती है, विकिरित करती है, रेडिएट करती है, दैट एनर्जी इज नॉन एज पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या करते हैं? एनर्जी है। तो अब आप पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। शो दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वली। दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। आपको कह सकता है एग्जाम में दिखलाएं कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी बराबर बराबर बढ़ती है। तो इसके लिए दोनों एनर्जी बराबर कर देंगे। तो दोस्तों इसको प्रूफ करने के लिए एक फॉर्मूला इसी एक्सरसाइज में आपको लिखाया गया था पिछले लेक्चर्स में। E बाई बी इक्वल होते हैं C। C फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट की वेलोसिटी, इन सबको C से जनरली डिनोट किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, E निकालें, LHS पे आए। LHS में देखिए क्या है आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। E की जगह पे इस फॉर्मूले को पुट करें B इंटू सी, स्क्वायर डालें और C का भी फॉर्मूला पढ़ाया गया है। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम। तो 1/रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो आप C स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, मां C के वैल्यू को पुट करके स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रूट कैंसिल। अब बचिए आपका ये फॉर्म आया, यहाँ पे फिर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। इस तरह से देखिए जो RHS इक्वल आ गया RHS के। यही चीज हमारा RHS था, यही फॉर्मूला प्रूफ करना था। इस तरह से काफी आसानी से आपने इस फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया।
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये सारे फॉर्मूले याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स बनेंगे इस फॉर्मूले से। इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में एक वेव नहीं होता है, इसमें सेवरल वेव्स होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। इन सारे वेव्स को अगर हम उनके वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक स्पेक्ट्रम बनेगा विच इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जिसमें बहुत सारे वेव होते हैं, गामा रे होते हैं, गामा वेव कहिए, रे कहिए, एक्सरे होते हैं, विजिबल रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं, है ना। उसके बाद लॉन्ग वेव्स, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव, है ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना। इस तरह के बहुत सारे वेव्स होते हैं। इन सारे वेव्स को अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम या बढ़ते क्रम या फिर वेवलेंथ के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएं तो वैसे कंडीशंस में जो एक स्पेक्ट्रम बनेगा उसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो इसमें एक बात जो है वो रटने वाली बात है कि किसका क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है, क्या सोर्स है, क्या यूज़ है। ये आपको हर बुक में एक टेबल मिल जाएगा, इस टेबल को लिख लेना है और याद कर लेना है। क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है, क्या यूज़ है, ये कंपलसरी होमवर्क है, हर किसी को बना के आना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। कोई बुक ऐसा नहीं जिसमें आपको ये नहीं मिले, कोई भी बुक हो वहाँ से आप नोट करें, उनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, उनको याद करने की ज़रूरत है। कुछ काम खुद से भी करना सीखें, आप बड़े हो गए आप। अब देखिए इस तरह से चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 1 फिनिश। अब हमारा पार्ट 2 शुरू होगा, उसमें वेव ऑप्टिक्स है और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, मतलब ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब ये 2 यूनिट आपके बच रहे हैं। इन सारे फॉर्मूलों को याद करें, उसके बेस न्यूमेरिकल बनाए, सारा फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। इसमें 1-2 फॉर्मूला शायद ये नया दिख रहा होगा। फॉर्मूला नंबर 8 जो है इसमें इक्वेशन दिखाया जा रहा है, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक साथ दोनों फील्ड होते हैं, वेरिएबल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी वेव का इक्वेशन, खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है प्रोग्रेसिव वेव होते हैं, और 11th में प्रोग्रेसिव वेव पढ़ाया जाता है। कौन सा वेव? प्रोग्रेसिव वेव। क्या इक्वेशन था, याद है किसी को? 12th याद नहीं तो 11th कहाँ से याद होगा? क्या जी? 11th में प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव्स, कुछ याद किसी को? कुछ नहीं। प्रोग्रेसिव वेव नाम में ही प्रोग्रेसिव वेव, जो प्रोग्रेस करता है, आप कहीं प्रोड्यूस हो, लगातार आगे बढ़ता जाए, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाते हैं। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा, आपका प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन वहाँ होता था इक्वल a sin 2 pi by lambda into vt minus x। a sin 2 pi by lambda vt minus x, वहाँ ये फॉर्मूला प्रूफ करके आपको दिखाया गया 11th में साउंड चैप्टर में। तो यहाँ पे a की जगह पे एम्पलीट्यूड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ई नॉट से नोट करते, ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी सब सेम है, sin 2 pi by lambda vt minus x। इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फिर v इक्वल v नॉट, कभी लोग लैम्डा को अंदर कर देते हैं, कभी पाई को अंदर करते हैं, कभी v को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स मिल सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्म इसका यही होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, y एक्सिस की तरफ होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन इस दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, दैट इज z एक्सिस की तरफ होता है। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को याद रखिए, सब पहचान लीजिए। ई नॉट है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लैम्डा को तो पहचान ही रहे, वेवलेंथ है, वी वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना? आप इसके न्यूमेरिकल्स बना के आए, देखो देखो
बोर्ड टेढ़ा क्या दिखा रहा है यार? सेटिंग नहीं किया था इसे। छोटा दिख रहा है, दिख रहा है तुम लोग को? हाँ, देखो। ठीक है, धन्यवाद।